नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो मैटर होते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, यानी पदार्थ जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, यही इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम कवर करेंगे। पहला नंबर, मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है, यानी पहला हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो ये मैटर होते हैं उसमें उस पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। वो छोटे होते हैं पार्टिकल्स, बड़े होते हैं, और उसमें स्पेस होता है, कितना स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी दूसरा टॉपिक है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तीसरा टॉपिक हम जो पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो कितने स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर होते हैं वो एक से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरा टॉपिक है इंटर चेंज इन मैटर इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट यानी छठे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे केल्विन, केल्विन सेल्सियस, सेल्सियस स्केल के बारे में। ठीक है, यानी हम ये 6 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे करने के लिए, तो आप ये 6 टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है भाई, चारों तरफ हमारे जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे मैटर होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मैटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मैटर। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है दोस्तों। मैटर के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी मैटर है तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो मैटर वो चीज होता है जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी स्पेस घेरे हुए हैं, और उसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो ये जो मैटर होता है इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे एनीथिंग एनीथिंग दैट
that occupy space and has mass, ठीक है, यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, यानी मैटर वो चीज होते हैं कि कोई भी चीज ऐसा है कि जो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है, यानी स्पेस घेरता है भाई, यानी जो खाली स्थान होता है उसको घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, ठीक है, वो होता है मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर, यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये हो गया हमारा मैटर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये मैटर जो होते हैं भाई कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो मैटर इज फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, यानी कोई भी मैटर है वो किससे फॉर्म हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट से फाइन हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। किससे किससे, वो है एयर से, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है, इन्हीं 5 चीजों से चाहे जो मैटर है वो बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैटर है वो 5 बेसिक टाइप्स के बना हुआ है, ठीक है, ये जो मैटर है, मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, ठीक है, यानी जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। वो एलिमेंट्स कौन है, वो हैं एयर, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इसको हम कहते हैं पंच तत्व। पंच इसको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर जो होता है कोई भी थिंग ऐसा जो कि क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें मास होता है, उसको हम मैटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैटर जो होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर। हम भी किससे बने हैं, हम भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी सॉरी मैटर है, वो भी किससे बना हुआ है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। भाई जो मैटर है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, उसका कुछ कैरेक्टर होगा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
मैटर के कुछ कैरेक्टर होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल। भाई ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कोई भी मैटर मान लीजिए इतना ना है, ये मान लीजिए लोहा है, आयरन, तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सब जो मिल जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, तो क्या बनता है, एक मैटर बन जाता है। यानी कोई भी मैटर किससे बना होता है? मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स। जैसे हम लोग क्या है, लिविंग है, ये है नॉन लिविंग, यानी मैटर जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और हम लोग छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी हमारे में छोटा छोटा क्या होता है, सेल्स होता है, और मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका है वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैटर में, अब भाई कोई भी मैटर है तो इसमें पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वैकेंट स्पेस, ठीक। कोई भी मैटर है जो दो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये तीसरा पार्टिकल्स है, चौथा पार्टिकल्स है, पांचवा है, तो इनके और इनके बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, यानी खाली स्थान होता है, ठीक है। कोई भी मैटर है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होंगे उसमें क्या होगा, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। ये जो मैटर है इसमें क्या होगा, वैकेंट स्पेस, यानी पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में, जो दो पार्टिकल्स हैं इनके और इनके बीच में क्या होगा, वैकेंट स्पेस, यानी खाली स्थान पाया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। दोस्तों हम जानते हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो स्पेस होगा भाई, तो ये क्या करेंगे, ये मूव करते हैं, यानी ये मोशन करते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स मोशन करते रहते हैं, ये नहीं कि स्थिर रहते हैं, ये हरदम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मोशन। मैटर में क्या होगा, पार्टिकल्स कंटिन्यूअस, यानी उसमें हरदम मोशन करते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि रुके रहेंगे, ये कंटिन्यूअस मोशन होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा
पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई कोई भी मैटर है तो ये पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं तो पार्टिकल उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स है, इनके जो मैटर है कोई भी, तो इनके पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स होते हैं, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा। तो इसमें जो पार्टिकल, दो पार्टिकल्स, इनके और इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैटर को हेल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, इसको बांधे रखेगा। भाई जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये उनको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, ओ सॉरी मैटर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। अब ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। अब भाई जो मैटर है उसका स्टेट हम पढ़ेंगे कि कितने स्टेट में पाया जाता है, कोई भी मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैटर है इसमें कैसे हम पता करेंगे कि ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी जो पार्टिकल अरेंजमेंट है, यानी पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में कैसा अरेंजमेंट है, दूर है, नजदीक है, इससे हम पता लगा लेंगे कि हाँ वो जो मैटर है किस स्टेट में रहेगा, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में कैसा एनर्जी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इससे भी हम पता लगा लेंगे कि कौन से स्टेट में वो मैटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। भाई अब पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में मान लीजिए बहुत डिस्टेंस दूर है, तो ये किस स्टेट में रहेगा, ये बहुत दूर है भाई, तो ये गैस में रहेगा। इससे हल्का नजदीक रहेगा तो ये लिक्विड में रहेगा, और इससे बिल्कुल बहुत नजदीक रहेगा तो ये किस में रहेगा, ये सॉलिड में रहेगा। ठीक है, यानी पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कैसा है, इससे भी हम पता लगा लेंगे कि ये किस स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, भाई कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो 5 स्टेट ऑफ मैटर, पहले 3 पढ़ाए जाते थे लेकिन अब 5 पढ़ाए जाते हैं, यानी जो मैटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं।
5 स्टेट ऑफ मैटर। यानी 5 टाइप्स, मैटर के 5 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं, जैसे हमारा मैटर है, तो 5 टाइप्स कौन होंगे? पहला होगा हमारा सॉलिड, ये पहला होगा दोस्तों। दूसरा हमारा होगा लिक्विड, तीसरा हमारा होगा गैस, चौथा हमारा होगा प्लाज्मा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, और पांचवा हमारा होगा बॉस आइंस्टीन, उसके बाद कंडेंस्ड, कंडेंस कंडेंसर। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं। मेनली हमें 10 टाइप्स के जानने हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इन्हीं 10 टाइप्स के बारे में हमें मेनली जानना है। ठीक है, तो दोस्तों मैटर जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, इन्हीं 5 टाइप के पढ़ेंगे हम, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 3 ही टाइप्स के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि सॉलिड किसको कहेंगे, लिक्विड किसको कहेंगे, और गैस किसको कहेंगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला नंबर, हम सॉलिड उसको कहेंगे जिसका शेप फिक्स्ड होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। पहला नंबर हो गया फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यानी इसका क्या होगा,
इसका फिक्स्ड शेप होगा एंड डेफिनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी फिक्स्ड शेप होगा और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। तो इसमें लिक्विड में अगर देखें, लिक्विड में अगर पहला देखें तो इसमें ना तो कोई फिक्स्ड शेप होगा, यानी इसमें नो फिक्स्ड शेप, लेकिन बट फिक्स्ड, यहां पर लिखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, यानी सॉलिड में हम देख चुके हैं कि इसमें फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड में शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कोई सॉलिड है तो इसका शेप फिक्स्ड ही रहेगा और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए लिक्विड कोई है, नो फिक्स्ड शेप, भाई कोई लिक्विड है, हम मान लीजिए 1 लीटर पानी लिए, उसको अगर गिलास में डाल दिए, ठीक है, तो गिलास का क्या होगा, शेप ले लेगा। हम मान लीजिए हम लोटे में डाल दिए तो लोटे का शेप ले लेगा, यानी हम जिस भी चीज में डाल देते हैं उसका शेप वो ले लेगा। लेकिन भाई 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम डिफिनिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद गैस में क्या होगा, गैस में ना तो शेप फिक्स होगा और ना तो वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक है, दूसरा नंबर अगर देखें तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉलेस्ट, मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स होते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा। ठीक है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्मॉलेस्ट। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स स्पेस स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसमें बहुत ही कम क्या होगा, स्पेस होगा। इसमें इसमें क्या होगा, लार्जर होगा, और इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। भाई जैसे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस इसमें कम होगा सॉलिड में। लिक्विड में पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें जो गैस होगा उसमें बहुत ही ज्यादा होगा। अब इससे क्या होगा, जब पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, पहला नंबर और तीसरा नंबर आप देखते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, यानी हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल होगा, ये कंप्रेसिबल होगा, ये क्या होगा, ये ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होगा, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होगा, और जो गैस होगा वो हाईली कंप्रेसिबल होगा, यानी बहुत ज्यादा इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। दोस्तों हम सॉलिड में देख चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल। भाई हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये लिक्विड जो होता है इसको हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी बहुत सारी गैसों को हम क्या करें, इकट्ठा कर लें और इसको हम कंप्रेस कर दें तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर अगर देखें तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। भाई जो ये मान लीजिए पार्टिकल्स हैं तो इनके और इनके बीच में, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा सॉलिड में। ठीक है, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा इसमें वीकर देन सॉलिड। भाई इसमें बहुत ज्यादा है, यानी सॉलिड में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन लिक्विड में वीकर देन सॉलिड। और इसमें क्या होगा, वीकेस्ट होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो अगर हम पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर गैस में देखा जाए, भाई गैस में, तो गैस में बहुत ही ज्यादा कम होता है, उसमें ना के बराबर होता है, यानी वीकेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद पांचवा नंबर अगर देखें, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब भाई जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसके कारण यहां पर स्ट्रांग है, तो इसमें क्या होगा, ये क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड, ये क्या होंगे, लेस क्लोजली पैक्ड। और इसमें क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, फ्री टू मूव। यानी हम लोग देख चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें फिक्स्ड, शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड, शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक, इसमें लिक्विड में अगर देखा जाए तो इसमें नो फिक्स्ड शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी इसमें ना शेप तो फिक्स्ड नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। गैस में अगर देखा जाए
तो इसमें ना तो फिक्स्ड शेप होगा, ना तो इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होगा। सॉलिड में अगर देखा जाए कि पार्टिकल्स स्पेस कैसा होता है, तो इसमें स्मॉलेस्ट होता है, यानी बहुत ही कम होता है। पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होगा भाई, उसमें बहुत ही कम होगा। इसमें लार्जर होगा और इसमें लार्जेस्ट होगा, यानी लिक्विड में लार्जर मतलब इससे ज्यादा होगा, ठीक है, और गैस में बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होगा, यानी हम लोग इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस जो होगा वो हाईली कंप्रेसिबल होगा, यानी ये बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। चौथा नंबर अगर देखें तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा, इसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लगेगा। लेकिन लिक्विड में अगर देखा जाए तो ये वीकर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से कम होगा भाई, और गैस में बहुत ही कम होगा। उसके बाद पांचवा नंबर अगर देखें तो ये सॉलिड जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इसमें क्या हो गए, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। उसके बाद लिक्विड जो होते हैं ये लॉस क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी जो इसमें पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में दूरी जो ज्यादा होगी, जिसके कारण लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। गैस में होते हैं ये, इसमें बहुत ही दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल, जिसके कारण ये लोग क्या कर सकते हैं, फ्री टू मूव कर सकते हैं, यानी आराम से भाग दौड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आराम से। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जो मैटर होता है उसको हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में अगर चेंज होता है तो उसको क्या नाम देंगे, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई जैसे कोई भी मैटर हो गया, कोई भी हमारा मैटर है, ठीक है, तो क्या है, या तो सॉलिड है, या तो गैस है, यानी या तो क्या है, लिक्विड है, या तो गैस है, ठीक है। यानी ये तीन टाइप के मैटर होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मैटर अगर सॉलिड से, कोई भी मैटर है भाई, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग,
कोई भी मैटर है, ठीक है, वो अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो हम लोग उसको कहेंगे मेल्टिंग। यानी हम उसको गर्म किए तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेल्ट करना शुरू हुआ, यानी गलना शुरू हुआ। जिससे क्या होगा भाई, गलना शुरू हुआ तो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे वो मेल्टिंग, ठीक है। अगर वही चीज उल्टा हो जाए कि हाँ कोई भी लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, तब क्या कहेंगे भाई कि कोई भी मैटर है अगर लिक्विड से गैस में बदलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, कोई भी मैटर है अगर लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा तो हम लोग उसको कहेंगे फ्रीजिंग। अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए बर्फ हुआ, तो बर्फ कैसे बनना है, जैसे लिक्विड पहले पानी था तो उसको हम लोग ठंडा किए, बहुत ही ठंडा किए, और क्या हुआ वो सॉलिड में बदल गया, जिससे हम लोग उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। यही चीज अब सॉलिड से कोई चीज गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। कोई भी सॉलिड से अगर कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, गैस में, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, वही चीज अगर उल्टा हो जाए कि भाई गैस से क्या हो रहा है, गैस से वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग सब्लिमेशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड से अगर गैस में चेंज होगा तो भी सब्लिमेशन, अगर गैस से सॉलिड में चेंज होगा तो भी सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, यानी वो डायरेक्टली या तो गैस से सॉलिड में या तो सॉलिड से गैस में चेंज हो तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। कहीं कहीं गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है, वो उसका दूसरा नाम है, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, उसका क्या नाम है, डिपोजिशन। इसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सॉलिड से अगर गैस में चेंज होता है तो भी सब्लिमेशन, और अगर गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो भी सब्लिमेशन। ठीक है, यानी डायरेक्टली चेंज हो। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में अगर चेंज हो, यानी लिक्विड से डायरेक्टली अगर गैस में चेंज हो, भाई कोई चीज है लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इवापोरेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। यही चीज अगर उल्टा हो जाए कि हम लोग भाई गैस से लिक्विड में कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। कोई भी चीज अगर उल्टा हो जाए कि हाँ भाई गैस से क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, इंटरचेंज इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।
ठीक है। यानी दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी सॉलिड है, उसको हम लोग अगर डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं, यानी कोई भी सॉलिड को अगर बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए या जलाया जाए, तो वो डायरेक्टली क्या होता है कि कोई कोई गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। अगर कोई भी डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होता है, तो उसको भी हम सब्लिमेशन कह सकते हैं, लेकिन वो दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है। अगर गैस से हम लोग डायरेक्टली कोई भी चीज लिक्विड में अगर चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है। अगर वही चीज उल्टा हो जाए कि हाँ, लिक्विड से कोई भी चीज गैस में चेंज हो रहा है, तो उसको कहेंगे इवेपरेशन, यानी वेपर बन के वो उड़ गया। ठीक है, कोई भी लिक्विड। और उसके बाद लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। और यही चीज उल्टा हो जाए कि हाँ, सॉलिड से अगर कोई भी चीज क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अच्छे से लिख लीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट बहुत ही सुनने को मिलता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग को आगे चलकर बहुत ही क्या होगा, फायदा करेगा। लेटेंट हीट, दोस्तों, लेटेंट हीट क्या होता है कि कोई भी ऐसा हिडन हीट जो क्या होता है, जो मैटर चेंज हो रहा होता है। यानी जैसे ये हमारा सॉलिड है, और सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, तो इसमें पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसको वीकेस्ट यानी बिल्कुल कम कर देता है, तोड़ देता है। तो वही क्या होता है, लेटेंट हीट। ठीक है, यानी सॉलिड से कोई भी मैटर है और दूसरे स्टेट में चेंज होता है, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको बहुत ही वीकेस्ट कर देता है, कम कर देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ये हिडन हीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, द हिडन हीट, द हिडन हीट, हिडन हीट which between which between which between नहीं, सबसे पहले which breaks
हीट व्हिच ब्रेक, अब भाई किसको ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा द फोर्सेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन attraction between the molecules during change of state। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई भी मैटर है वो एक से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा होता है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है कि वीकेंट कर देता है, यानी ब्रेक कर देता है भाई, तोड़ देता है, यानी कम कर देता है उसमें। ठीक है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, या उसको कम कर देगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे हिडन हीट। ठीक है, ये हिडन हीट से क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ एक दो पॉइंट और देखते हैं। जैसे कहीं कहीं देखने को मिलता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों कि जिस पर लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड है, वहां से बॉयल होना शुरू हो जाता है। यानी ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जहां से वो क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू होता है, यानी वो उबलना शुरू होता है, उसको हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर कोई भी लिक्विड उबलना शुरू होता है, यानी बॉयल होना शुरू होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट भी ऐसे होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भाई इसका उल्टा हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ये लोग क्या करेंगे, फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कोई भी, जैसे भाई क्या हुआ कि कोई भी गैस है, ठीक है, कोई भी मैटर का गैस है, वो क्या करेगा, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो बर्फ बनना यानी सॉलिड बनना, ठीक है, क्या होगा, शुरू हो जाएगा, यानी कोई भी लिक्विड है वो क्या होगा, फ्रीज फ्रीज बनना, क्या इसमें क्या होगा, ये फ्रीजिंग बनना शुरू हो जाएगा, यानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। कोई भी लिक्विड है जो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, तो वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड सॉलिड बनना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, अगर वो सॉलिड बनना शुरू होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कोई भी लिक्विड है,
कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड बनना शुरू, यानी कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड बनना जहां से शुरू होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और कोई भी लिक्विड है जहां से वो गैस बनना क्या होते हैं, शुरू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कोई भी लिक्विड है जहां से, जिस पॉइंट से वो क्या करेगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड है जहां से वो सॉलिड, यानी जिस पॉइंट से वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केल्विन एंड सेल्सियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जगह यूज होता है कि केल्विन और सेल्सियस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है केल्विन एंड सेल्सियस। केल्विन उसके बाद सेल्सियस, स्केल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केल्विन सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो केल्विन होता है इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन का एसआई यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए कि केल्विन और सेल्सियस क्या होते हैं, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें हम, ठीक है, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसकी बात करें हम, तो ये होता है 273.16 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं 273 केल्विन। ठीक है, ये हमको देखने को मिल जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर देखा जाए एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ये होता है केल्विन। अगर टेम्परेचर का एसआई यूनिट देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है, केल्विन। वहीं पर अगर केल्विन का एसआई यूनिट देखा जाए तो होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर
केल्विन में इसको हम लिखेंगे टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, यानी कोई भी टेम्परेचर केल्विन में है तो उसको हम बराबर किसके लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कोई भी सेल्सियस में हो प्लस 273 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर सेल्सियस की बात करें तो उसमें हम जो भी टेम्परेचर होगा सेल्सियस में उसको हम लोग 273 ऐड कर देंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, सेल्सियस में वो टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा केल्विन है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिए, लिख लीजिए, यहाँ पर केल्विन होगा। एक चीज और लिख लीजिए दोस्तों, SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। ठीक है दोस्तों, पास्कल, इसको हम PA से डिनोट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो हम लोग इतना चीज समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए ये सारी चीजें, और हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट डे अब इसमें लाएंगे दूसरा जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।